स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने करकमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने करकमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, याद करिए 1526 से लेकर के 1528 से लेकर के 1992 तक और 1992 से लेकर के उसके उपरांत भी अयोध्या में हर 20-25 वर्ष के अंदर कोई ना कोई बड़ा संघर्ष राम भक्त करता था राम मंदिर को वापस लेने के लिए। लगातार संघर्ष करता रहा, कभी बैठा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। उसने सत्ता की परवाह नहीं की, उसने दमन की परवाह नहीं की, उसने गोलियों और लाठियों की परवाह नहीं की। वह लड़ता रहा और उस संघर्ष का परिणाम हमारे सामने था और यह आंदोलन सफलता की नई ऊंचाइयों तक तब पहुंचा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेतृत्व दिया। पूरे पूज्य संतों को एक मंच पर लाने में, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की। एकदम गुलामी का कलंक मिटा और भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। बहनों और भाइयों, आज उसी प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का यह समारोह यहां पर आयोजित हो रहा है।
अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। ये यात्रा की विराम नहीं, ये नई यात्रा की शुरुआत है। विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। यह देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, हर भारतवासी के सामने एक संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प होना चाहिए कि हमें अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए अपने स्तर पर, जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां उत्कृष्टतम कार्य करके दिखाना है। अपने देश के लिए, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यही प्रयास भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा।